हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के बारे में, जो कि फिलहाल आपके ग्रुप 2 के अंदर प्लेस्ड है और काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है माना जाता है। इस वीडियो के बनाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी हमारी क्लासेस परचेज कर चुके हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और निर्णय जो है अटका हुआ है कहीं पर कि भाई स्टार्ट करें या ना करें। तो सबसे पहले बता दूं भाई, ग्रुप 1 के अगर एग्जाम दे दिए हैं, ग्रुप 2 अभी नहीं दिया है, तो ग्रुप 2 की क्लासेस इमीडिएटली जो है स्टार्ट कर दीजिए। और इस वीडियो में बताने वाले हैं हम एफएमईको में, अगर आप मुझसे क्लास लेते हैं एफएमईको की, तो आपको कौन सी बुक्स मिलने वाली है, हर बुक का पर्पस क्या रहने वाला है और किस तरह से हम क्लास में जो है पढ़ते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वॉक थ्रू करते हैं उन बुक्स पर जो कि आपको मिलने वाले हैं। जैसा हम जानते हैं एफएम और इको के अंदर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है। तो आपको हमारे यहाँ से जब आप क्लास परचेज करते हैं, एफएम की मिलते हैं जी कुल मिलाकर 4 बुक्स, जिसमें 2 बुक्स ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी क्लास में एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाती है। वन ऑफ विच इज क्लास पजल एंड द अदर इज द होम पजल। तो आपको जो सबसे पहले किताब मिलती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेली यूज में आएगी आपकी, जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे, दैट विल बी क्लास पजल। तो ये वाला किताब जो है आपको मिलता है। इस किताब के अंदर वही प्रश्न रहेंगे जैसे इसके नाम से ज्ञात चलता है, क्लास पजल। इस किताब के अंदर वो सारे प्रश्न रहेंगे जो कि हम क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। मतलब मैं आपको करवाने वाला हूं और आप उनको समझते हुए साथ साथ में नोट करते जाएंगे। इस किताब के अंदर जितने क्वेश्चन है, हर प्रश्न को हम क्लास में लिखकर जो है हल करते हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद जो दूसरी किताब आपको मिलती है, दैट इज दी होम पजल। जैसा कि नाम से क्लियर है, होम पजल। इस किताब के अंदर वो वाले सारे प्रश्न रहने वाले हैं जो आपको घर से खुद करने हैं। सर हम कैसे करेंगे? तो डेली जब क्लास होगी, क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है होम पजल से, ये वाले क्वेश्चन आपको करके आने हैं और अगले दिन हम उन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन डेली करने हैं? तो जितना हम क्लास में करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट को क्लास में डिस्कस करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको दूंगा। इस किताब में सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसलिए आप अगर मेरी क्लास लेते हैं, आपको डेली का काम करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। एक तरह से आप ये मान लो कि डेली का आपको एक टेस्ट मिलेगा, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 1। इस तरह से डेली का होमवर्क मिलता रहेगा और आप जब करके आएंगे, नेक्स्ट डे चेक करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होगा। बाय द टाइम आवर बैच एंड्स, आपका सिलेबस 2 बार हो चुका होगा। कैसे? एक बार तो मैंने क्लास में करवा दिया, वो सारा आपने क्लास वर्क के अपने रजिस्टर्स भरे जो भी 4-5, और उसके साथ साथ 4-5 रजिस्टर आपके होमवर्क के भी भर चुके होंगे। उसके बाद बात आती है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आपको 2 थ्योरी बुक्स दी जाएगी। एक किताब का नाम होगा जी एफएम गाथा। इस किताब के अंदर सारी की सारी थ्योरी है जो आपके सिलेबस में दी गई है। और आपको सिलेक्टिव थ्योरी कौन सी, क्योंकि हम जानते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर जो है प्रैक्टिकल नेचर का रहता है, तो हम सारी थ्योरी जो है नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए। तो आपको शॉर्ट थ्योरी के लिए हम ये किताब देते हैं जिसका नाम है भाई एफएम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। एफएम गाथा और एफएम ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दोनों ही किताबें पूरी तरह से कलर्ड रहने वाली है, मल्टी कलर है। क्लास पजल, होम पजल जो है वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स रहने वाली हैं। जब आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, जो फीस है, उस फीस के अंदर ही चारों बुक्स की हार्ड कॉपी इंक्लूड है और आपके एड्रेस तक पहुंचाने का जिम्मा भी उसके अंदर ही लिया गया है। ये तो कोई एफएम की बुक्स की बात। उसके अलावा 2 बुक्स मिलती हैं आपको इकोनॉमिक्स की, जिसमें से एक हमने उसको 2 भाग में बांट दिया। एक बुक मिलेगी जिसका नाम होगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस मॉड्यूल 1। पहले दिखा दूं एक बार, ये मॉड्यूल 1 मिलेगा आपको, और उसके बाद मिलेगा मॉड्यूल 2 आपको। राइट, हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से, देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट। टोटल 14 यूनिट, 14 यूनिट्स हो जाते हैं मिलाकर। हमारी 200 पेज के आसपास की किताब बनती है, तो उसको स्ट्रेटेजिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 1, इकोनॉमिक्स मॉड्यूल 2। ये दोनों किताबें भी पूरी तरह से मल्टी कलर रहने वाली हैं। और इन ये भी, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है, जो कॉस्ट है उसके अंदर हार्ड कॉपी बुक्स इंक्लूड है। हम सॉफ्ट कॉपी नहीं देते कि भैया अपने आप प्रिंट निकलवा लेना, नहीं। हम जब भी आप मुझसे पढ़ते हैं, आप हमेशा क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, और जब बच्चा हमसे क्लास लेते हैं तो ये सारी चीजें उसको घर तक, उसके एड्रेस तक डिलीवर जो है की जाती हैं। ये तो हो गया क्विक वॉक थ्रू ऑफ द बुक्स जो कि आपको मिलने वाली है हमारे यहाँ से। अब फटाफट से एक बार देखते हैं कि क्लास पजल, होम पजल कैसी दिखती है और सर आप क्लास में किस प्रकार से चीजों को करवाते हैं। तो मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। सिलेबस में कोई भी चैप्टर दिखा सकता था, मैंने कहा चलो कैपिटल बजटिंग दिखा देते हैं भाई। तो कैपिटल बजटिंग चैप्टर जैसे है, ये क्लास पजल का चैप्टर है। तो इसमें इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस किताब के अंदर दिए गए होंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे। और टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हमने क्लास वर्क में डाले हैं, वो है आपके 35 क्वेश्चन इन द क्लास पजल। ये इस किताब का आ जाता है हमारे पास होम पजल। मतलब ये वो प्रश्न है जो कि आपको होमवर्क में करने होंगे, जो डेली टू डेली मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा प्रश्न आपको करना है। तो इस तरह से ये भी काफी सारे प्रश्न जो है आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इस चैप्टर के होम पजल में जो क्वेश्चंस है वो है 30 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन क्लास पजल में है, 30 होम पजल में। 65 क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग जैसे चैप्टर के बहुत ज्यादा माने जाते हैं। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, अभी तो आइए मेरे साथ, जब हम क्लास में करते हैं, मैं आपको अपनी क्लास के नोट्स दिखा रहा हूँ,
ठीक है ना। बहुत सारे टीचर हैं, कोई भी किसी भी हैफर्ड मैनर में लिखता है, कोई कैसी भी राइटिंग में लिखता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप मुझसे पढ़ते हो बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में आपको चीजें मिलती हैं। बीइंग अ रैंक होल्डर आई नो कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाना है, और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा उसी तरह से आप सीखेंगे और वही एग्जाम के अंदर प्रोड्यूस करके आएंगे उस 3 घंटे के अंदर, जो कि आपका फ्यूचर तय करेगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसे ही चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहला आप देख सकते हैं मैं पूरे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। ये फंडा हमारा सेम रहता है चाहे आप रेगुलर बैच लें या फास्ट ट्रैक बैच लें। तो कॉन्सेप्ट 1 लिखा बेसिक्स, इसमें चैप्टर के बारे में क्या बेसिक चीजें हैं वो वाली सारी बताई जाती हैं, लिखी जाती हैं। चैप्टर की बाउंड्री क्या रहने वाली वो सारा बताया गया, राइट। तो ये आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट 1 रहा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट 2। पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया होगा। कॉन्सेप्ट 2 आप देख सकते हैं लिखा है स्क्रीन पर, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये पहला टॉपिक बेसिकली स्टार्ट हो गया प्रैक्टिकल नेचर का। तो इसके बारे में पहले हम क्लास में बताते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, फिर जो बताया उसको लिखते हैं। ये देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर ये क्या लिखे जी, फॉर्मूला। तो इससे संबंधित जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। उन फॉर्मूला को करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो सारा डिटेल में समझाया जाता है। उसके बारे में जितने भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं सारी की सारी आपको क्लास में बकायदा लिखवाई जाती हैं। इट्स अ 100% श्योरिटी, आपको आज की डेट में इंडिया के अंदर इससे ज्यादा स्टैंडर्डाइज और बढ़िया मैनर में कोई टीचर पढ़ा नहीं सकता। ये हमारा 100% दावा है आपको। उसके बाद ये देख रहे हैं, अभी हमने देखा था 35 क्वेश्चन थे आपकी क्लास पजल में, 30 क्वेश्चन होम पजल में 65 क्वेश्चन थे। लेकिन सिर्फ उतने के ऊपर हम नहीं ठहरते, हमारा जो विश्वास है उतने के ऊपर भी नहीं है। जब मैं क्लास में आपको करवाऊंगा तो मैं आपको देख रहे हैं C1 का मतलब कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन C1। क्वेश्चन लिखते हैं, रेड कलर से दिख रहा है एक क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब क्लास और होम पजल के अलावा काफी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि मैं क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा साथ साथ। ये क्वेश्चन 1 हो गया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और ये भी कौन से C2, मतलब ये क्लास पजल होम पजल के अलावा वाले क्वेश्चन है और फिर इसका हमने सॉल्यूशन किया। सिमिलरली आ गया जी आगे क्वेश्चन C3, मतलब ARR की हमने 3 प्रश्न किए अच्छे खासे क्लास में। और उसके बाद हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट 3 कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। इसके बारे में सीखा, तरह तरह के मेथड्स हैं। उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर आ गया जी C4, फिर उसको लिखा, उसको हल किया। उसके बाद क्वेश्चन C5 आया, इसको लिखा, इसको हल किया। मतलब आपको क्लास पजल पर सीधा एकदम से छलांग नहीं लगवा दी जाती। पहले हम जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको क्लास के अंदर पूरी तरह से जो है अच्छे से अपना ब्रशअप करते हैं और उसके बाद ही हम क्लास पजल पर पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया जी कॉन्सेप्ट फॉर पेबैक पीरियड। जो स्ट्रेटेजी है वो सेम टू सेम रहने वाली है। हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप अकाउंट्स लो, कॉस्ट लो, एडवांस अकाउंट हो, FME को लो, अभी दूसरे वीडियो में एडवांस अकाउंट के बारे में भी जो डिटेल में बताऊंगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजों को बहुत ही क्लियर मैनर में, कुछ भी हैफाजार्ड नहीं है, बहुत तरीके से जो है नोट्स बनाए जाते हैं और यही नोट्स आप अपने रजिस्टर के अंदर बनाते हैं, जिस कारण हमारे स्टूडेंट को एग्जाम डे पर रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि सब चीज कॉन्सेप्ट वाइज टिकी हुई है। क्वेश्चन C6, तो इस तरह से पूरा चैप्टर जो है पढ़ाया जाता है। इस चैप्टर के हमने क्लास में ऑलमोस्ट 160 पेजेस भरे हैं। क्लास में मैंने 160 पेजेस भरे हैं, समझ सकते हो। मैं हर एक चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पर, हर एक चीज हम लिख कर करते हैं, अलग से कुछ भी नहीं कि भाई कोई PDF दे दी, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दी, क्लिक क्लिक करके ये देख लो, ऐसा बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर नहीं है। ये हुई आपके FM की बात। FM में बता दूं आपको टोटल मिलाकर आपके ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन हैं, जिसमें क्लास के क्वेश्चन, होम के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। इतनी कवरेज कोई टीचर आज की डेट में नहीं करेगा। इको के भी, इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत जबरदस्त मेहनत हमने की है अपने नोट्स के ऊपर और आपको एक चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 4 फॉर एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं। पूरी किताब इसी तरह से जो है बनाई गई है, पूरी किताब की प्रेजेंटेशन इसी तरह से, जिससे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको तरीके से चीजें समझ आएगी, क्योंकि यहां लिखा है हेडिंग और ये आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली अगले पॉइंट पर गई ये हेडिंग, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। कहीं कहीं पर क्या होगा ये देखिए, जैसा कि मान ले पूरी किताब के अंदर जहां जहां एग्जाम्पल है वो सब ग्रीन कलर से लिखे गए हैं, सो दैट एग्जाम वाले डे पर आप एग्जाम्पल को पढ़कर ही चले जाएंगे तो पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट आपका वहां से कवर हो जाएगा। कई जगह क्या होगा, हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया और फिर इसकी जाकर एक्सप्लेनेशन आती है। तो इसी तरह से पूरी किताब को सजाया गया और हर चैप्टर के अंदर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी अंत में जो है दिखाया जाता है। पूरी किताब हैज बीन फ्रेम्ड लाइक दिस। और जहां जहां आपको ये दिख रहा है कहीं कहीं पर हमने इसको पिंक किया हुआ है, डार्क पिंक अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्या है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मतलब एग्जाम के समय पर हमारे पास पूरा पढ़ने का समय नहीं होगा, एंड देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम सिर्फ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ लेंगे तो भी हमारा जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा चैप्टर पहले सिखाया जाता है, साथ साथ काफी सारे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर अंत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो इंस्टीट्यूट ने हमें मॉड्यूल में दिया या फिर पास्ट एग्जाम्स में दिया RTP वगैरह में, वो सारे प्रश्न जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए जाते हैं।
तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहती है पढ़ने की, बिल्कुल जोरदार स्ट्रेटेजी, जिसमें 1% का भी कहीं पर जो है हम ढील नहीं छोड़ते। हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा क्लास ले रहा है भाई, एग्जाम वाले डे पर ही शुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट चाइल्ड इन द कंट्री। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं दोज शुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट। और हमारी पूरी जो तैयारी है वो इसी प्रकार से की जाती है, नॉट ओनली फॉर एफएम इको, फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट। और जब आप मेरे साथ ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है दैट इज एट द पीक। इसके बाद कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, आपको ना तो स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत है, ना आरटीपी, ना एमटीपी, ना पास्ट एग्जाम जो इंस्टीट्यूट ने लिए हैं, कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी क्लासेस। साथ में अगर आप क्लास लेने का सोचें तो आपको बता दें 6 मंथ की आपको वैलिडिटी मिलती है, 2 व्यूज मिलते हैं। 2 व्यूज का मतलब हो गया आप एक लेक्चर को 2 बार देख सकते हैं। 2 व्यूज कहने के लिए हम देने को 4 भी दे दे, 5 भी दे दे, लेकिन जरूरत पड़ती है मैक्स टू मैक्स 1.2 व्यू की, क्योंकि आपके पास सिर्फ एफएमए को सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं। और एक ही लेक्चर को हम कितनी बार 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 देखेंगे? अगर एक बार आराम से बैठकर देख रहे हैं तो एक लेक्चर को एक ही बार देखा जाता है। और 1.2 बोला मैंने, 20% एक्स्ट्रा बोल दिया कि भाई कहीं पर अगर डाउट आ गया तो चलो उस 20% का हम यूज कर लेंगे डाउट को देखने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको डबल व्यूज देते हैं। मतलब आप एक लेक्चर को 2 बार देख सकते हो, जो कि हद से ज्यादा है, उतने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। और साथ साथ आपको बता दें 22 नवंबर तक हमारे सभी क्लासेस पर डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपने अब तक क्लास को बुक नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड डेफिनेटली बुक योर क्लासेस by going to the official website, that is www.carahulgarg.com। and पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जब रिजल्ट आता है तो हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप भी अगर उस सेलेक्ट लिस्ट में आना चाहते हैं देन गो एंड सब्सक्राइब टू द कोर्स एफएम इको। और साथ ही साथ क्योंकि आप ग्रुप 2 में हैं तो एडवांस अकाउंट भी सब्जेक्ट आपके, मैं उसके अलग से वीडियो बना रहा हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से वहां पर हमारे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी जो है रहती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो है ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी कि एफएम इको और एडवांस अकाउंट के लिए हमारा कॉम्बो जो है उसको चूज करें, और उस पर जो है काफी जबरदस्त डिस्काउंट जो है दिया गया है टिल 22 नवंबर। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।